सभी दोस्तों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। और गाइज कैसे हो? अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th क्लास की जो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है बोर्ड की क्लास के अंदर लगभग 8-10 नंबर का आता है वो, और एयरफोर्स नेवी के अंदर भी यहाँ से 2-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं, और एनडीए के अंदर भी यहाँ से 8-10 क्वेश्चन निकल जाते हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ट्रिगोनोमेट्री वाला जो लेसन होता है ये 10th में भी, 9th में भी, 11th में भी और 12th में तो चलता है इनवर्स का, 12th में भी चलता है। तो इसलिए हर क्लास के अंदर ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग यहीं से इसका बेस क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है। वो एक ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये वाला। कैसा ट्रायंगल? इसके अंदर हम लेंगे राइट ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, थोड़ी सी इसका डायग्राम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे इनको हमने साइड, इसको नेम दे दिया, जैसे एंगल को यहाँ पर हमने दे दिया ए दे दिया, इसको हमने बी दे दिया, इसको हमने सी दे दिया। तो सबसे पहले हमें इन साइड की जानकारी होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ये वाला होता है ना, जैसे हमने इसको मान लिया बेस, जो जिसके ऊपर यानी कि ये वाली रेखा खड़ी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ये हमारा क्या होगा, बेस। मैं इसको बी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे हमने एंगल ले लिया ये थीटा। अब जो ए की सामने वाली भुजा होती है ना, वो क्या होती है, एंगल ए की अपोजिट साइड होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोल लेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड है। यानी कि जैसे थोड़ा सा आप लोग ऐसे लिख लो कि ये हो गई साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट साइड है। अब क्या होगी, जो ए के साथ में जो अटैच होगी ना, जो हिंदी में हम इसको बोलते हैं संलग्न, यानी कि जो संलग्न होगी ना इसके साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। उसको क्या बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी एंगल ए के क्या है, ये अटैचमेंट साइड है। अब ये वाली जो सबसे लंबी वाली साइड होती है ना, इसको अब हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, इसको बी से करते हैं, इसको हम किससे करते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये हमारा सिस्टम है। अगर हम इस एंगल को न लेकर ये वाला एंगल लेंगे तो हमारी ये भी चेंज हो जाएगी। अगर ये लेंगे ना, जैसे सी ले लिया, तो सी की सामने वाली साइड कौन सी होगी, ये, यानी कि बेस हमारा फिर ये नहीं रहेगा, बेस होगा हमारा ये, ठीक है। इसको हम क्या बोल लेंगे, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये हो जाएगी। और फिर साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ये वाली हो जाएगी, यानी कि ये चेंजमेंट हो जाएगी और इससे कुछ भी अलग नहीं होने वाला। ये तो हमारी थी बेसिक जानकारी। इसको हम बेस से बोलते हैं, ठीक है। इसको हम जैसे ये परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर खींच दिया हमने, ठीक है, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं। तो ये खींच दिया, तो ये वाली बेस हो गई इसकी, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर हमने इसको मान लिया बेस, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर हमने इसको बेस मान लिया तो फिर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बस इतना ही चेंजमेंट होगा और कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर हम एंगल इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 फंक्शन होते हैं। वो कौन कौन से, मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 फलन होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा और पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। अब आप लोगों को पूरी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला है, उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका मूल मंत्र है इस ट्रिगोनोमेट्री का, यानी कि उसी मंत्र से पूरी त्रिकोणमिति चलेगी। तो वो मूल मंत्र क्या है वो आप देखो, यानी कि ये मूल मंत्र होता है पी बी पी एच एच बी, यानी कि ये वाला मूल मंत्र है वो। इसको हम क्या बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये मूल मंत्र क्या होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यानी कि ये वाला सिस्टम क्या होगा साइन थीटा का। सबसे पहले इसको लेंगे हम, ये होगा साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच हो गया, यानी कि ये वाला अपॉन में ये वाला। अब देखो इस वाली साइड को हमने क्या नाम दे रखा है अभी, ये बी और सी, यानी कि पी की जगह हम क्या लिखेंगे बी अपॉन में सी। इतना मैटर क्लियर। अब बात करते हैं एच। एच क्या कौन सी साइड है, ये वाली ए और सी, हम इसको क्या लिख देंगे ए सी। अब कोस थीटा क्या होता है, इससे नेक्स्ट वाला ये कोस थीटा हो गया। कोस थीटा के अंदर क्या करेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन में एच। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए बी, यानी कि इसको हम ए बी अपॉन में एच की वैल्यू कितनी है ए सी, यानी कि ये ए सी हो गया। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा के अंदर क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी अपॉन में बी। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा ये होता है यानी कि बी सी अपॉन में ए बी। क्या होता है बी सी अपॉन में ए बी। अब ये कोट थीटा होता है, कोट थीटा इसका उल्टा होता है किसका टेन का। अब यहाँ से उल्टे शुरू कर देंगे, यानी कि बी अपॉन में पी, बी कितना है यहाँ पर बेस ए बी अपॉन में बी सी। इतना समझ में आ गया आप सभी लोगों की। अब करते हैं सेक थीटा की बात। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, यानी कि कोस थीटा का, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच अपॉन में बी। हाइपोटेन्यूज इसका कितना है इससे अपॉन में बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेस ए बी, ये होगा ए बी। अब बात करते हैं हम इसकी कोसेक थीटा किसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी कि एच अपॉन में पी। एच की वैल्यू कितनी है इससे, और पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पी की वैल्यू है बी सी, यानी कि ये सिस्टम होगा। अब यहाँ से आप लोग कुछ भी निकाल सकोगे, यानी कि इनकी 6 फलन हो गए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, साइन थीटा किसका अपोजिट होगा कोसेक थीटा का, और कोस थीटा किसका अपोजिट होगा सेक थीटा का, और टेन थीटा किसका अपोजिट होगा कोट थीटा का। देख लो यहीं से देख लो आप, साइन थीटा पी अपॉन में एच और कोसेक थीटा एच अपॉन पी, ये साइन थीटा का अपोजिट हो गया। अब कोस थीटा बी अपॉन एच और सेक थीटा एच अपॉन बी, ये इसका उल्टा हो गया। टेन थीटा पी अपॉन बी और कोट थीटा बी अपॉन में पी, ये इसका उल्टा हो गया। अब ये नहीं कि इस मतलब कि जो ये मूल मंत्र बताया मैंने आपको, इसी का जिक्र चलेगा पूरी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, और इसी से हम फॉर्मूले पर फिर के बताएंगे आपको पूरी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। यानी कि आप लोग ये समझ गए होंगे, सबसे पहले एक ट्रिगोनोमेट्री होती है, उसके अंदर हम जैसे ये इनकी साइड होती है, ये इसका एंगल होता है, ये एक राइट ट्रायंगल होता है, इसके अंदर 6 फलन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, जिनको हम कैसे साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे रख सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू हम किस प्रकार से रख सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू हम किस प्रकार से रख सकते हैं, कोट थीटा की वैल्यू हम किस प्रकार से रख सकते हैं, ये आपके सामने सब कुछ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में आप इसको मिटा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ।
अब देखते हैं इससे आगे आपको क्या करना है, यानी कि एक डायग्राम याद करना है। 6 फलक का डायग्राम हो, 6 साइड है उसके अंदर, वो याद कर लेना और उसी से पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रूफ होते चलेंगे। सबसे पहले देख लेना कि जैसे हमने ये डायग्राम बना लिया है, ये वाला बना लिया हमने भाई। ये वाला डायग्राम बना लिया। अब देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 फलन होते हैं और ये 6 ही पॉइंट बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम चलेंगे सीरियल वाइज, यानी कि जिस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ते, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया पर साइन थीटा, यानी कि इस कॉर्नर पे हम लिख दिया साइन थीटा। उससे जस्ट आगे क्या लिख दिया हमने, कोस थीटा, ये हमने लिख दिया कोस थीटा। फिर हमने यहाँ पे लिखा टेन थीटा, यानी कि ये टेन थीटा हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोट थीटा, यहाँ पर हमने लिखा कोट थीटा। फिर हमने यहाँ पे लिखा सेक थीटा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। यानी कि एक 6 साइड का हमने एक डायग्राम लिया, उसके ऊपर 6 पॉइंट है, उन 6 पॉइंट पे हमने 6 फलनों को प्रदर्शित कर दिया। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, सीरियल वाइज, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इतना काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा भाई। अगर फॉर्मूले प्रूफ करने आपको समझ नहीं है तो, और ऐसे रटनी है तो देख लेना, आज के बाद में आप कभी भी नहीं रटोगे। बिल्कुल छोटी सी एक साइकिल है, इसी साइकिल के आधार पे आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज के फॉर्मूले प्रूफ कर दिए जाएंगे यहीं पे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि जैसे हमें साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है। इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट यहाँ से लेंगे घड़ी की साइड, यानी कि हम घड़ी की साइड घूमेंगे। क्या करेंगे हम, घड़ी की साइड घूमेंगे। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, यानी कि क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो उसके अंदर हमें क्या करने पड़ेगा, जैसे हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, यानी कि आगे दो साइन, इससे अगले 2 फंक्शन है ना वो आपस में एक दूसरे के बटा हो जाएंगे। जैसे ये है, इससे अगले वाले कोस थीटा, कोट थीटा, यानी कि कोस थीटा का बटा भी हो जाएगा कोट थीटा। बस यह चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोग। क्या करना है कि जैसे हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा बटे में कोट थीटा। ठीक है, कोस थीटा निकालेंगा तो कोट थीटा बटे में कोसेक थीटा, कोट थीटा निकालेंगा तो कोसेक थीटा बटे में सेक थीटा, और सेक थीटा निकालेंगा तो कोसेक थीटा निकालेंगा तो सेक थीटा बटे में टेन थीटा, और सेक थीटा निकालेंगा तो टेन थीटा बटे में साइन थीटा। इसी तरीके से चलता रहेगा ये, यानी कि जिसका निकालेंगे उससे आगे वाले 2 आपस में बटा जाएंगे। बस यही साइकिल है यहाँ से। सबसे पहले हम फॉर्मूला प्रूफ करेंगे यहाँ से 1 नंबर। जैसे मान लिया हमने साइन थीटा का निकाला, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने अभी भी बताया था कि साइन थीटा से नेक्स्ट वाले 2 फलन, यानी कि साइन थीटा से आगे वाले कौन से, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा, यानी कि कोस थीटा के बटे में क्या रखेंगे हम, कोट थीटा, कोस थीटा बटे के मियाँ कोट थीटा। अगर हम इसके अंदर जो वैल्यू रखेंगे ना उसको, और यहाँ पर जो रखेंगे वो दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है। अब इससे आगे करेंगे हम, जैसे मान लिया मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो कोस थीटा, भाई ये बेस अगर आपका अभी क्लियर होगा ना तो आप आगे वाली नेक्स्ट क्लासों में ट्रिगोनोमेट्री को कुछ भी नहीं समझोगे, और अभी क्लियर नहीं हुआ ना तो कभी नहीं होगा आप लोगों का। तो सबसे पहले यहाँ पर कोस थीटा कर दिया हम लोगों ने। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या, कोस थीटा से आगे वाले 2 फंक्शन, यानी कि कोट थीटा और कोसेक थीटा, तो यानी कि कोट थीटा ऊपर रख दिया और इसके बटे में क्या हो गया, कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया। फिर थर्ड नंबर क्या, अब हम बात करते हैं कोट थीटा की, यानी कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा से अगले वाले 2 फंक्शन कोसेक थीटा अपोन में सेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा अपोन में सेक थीटा हो गया। अब 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि 4 नंबर पॉइंट क्या हमारा,
4 नंबर पॉइंट ये होगा, जैसे कोट से पहुंच गए हम कोसेक थीटा पे, यानी कि ये हमारी कोसेक थीटा हो गई। कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा यानी कि सेक थीटा अपोन में टेन थीटा, यानी कि सेक थीटा अपोन में टेन थीटा, ये हमारी हो गई। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कोसेक के बाद में हम सेक थीटा को ले लेंगे। इसी प्रकार से चलती रहेगी, आप लोग भी करके देखना, 1-2 बार करोगे तो ऑटोमेटिक, अगर ये साइकिल आप लोगों ने याद कर ली ना, तो उसके बाद में ये फॉर्मूले बनाने बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। पूरे चैप्टर की इसी साइकिल के आधार फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है। और जहाँ से जितना अच्छा कंटेंट लेके आया जाएगा वो आप लोगों को बताऊंगा और अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई वीडियो डाले वो आप तक पहुँच जाए। अब सेक थीटा देखो, सेक थीटा इक्वल टू वही काम, सेक थीटा से आगे वाले दो फलन, यानी कि टेन थीटा अपोन में साइन थीटा। अब बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट कौन सा है, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। अब बोलोगे कि भाई सर ये आप लोगों ने बता तो दिया, क्या पता ये सही है या गलत है। ये भी आप लोगों को प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग कोई भी उठा लो इसके अंदर, जैसे मैंने उठा लिया, जैसे ये उठा लिया आप लोगों ने, ये मान लो कोस थीटा उठा लिया आपने। 1 मिनट में इसको यहाँ पर थोड़ा वो कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर उठा लिया आपने कोस थीटा इक्वल टू के कोस थीटा अपोन में कोट थीटा उठा लियो। अब देखो कोस थीटा क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको एक मूल मंत्र बताया था, क्या, यानी कि पी अपोन एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो उसके अंदर कोस थीटा को हमने इससे ये वाला लिया था, यानी कि बी अपोन एच, यानी कि बेस अपोन हाइपोटेन्यूज बी अपोन में एच, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू बी अपोन एच, और फिर उसका भी अपोन में क्या है, कोट थीटा हमने टेन का उल्टा किया था, यानी कि बी अपोन में पी। अब देखो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, यानी कि बी अपोन एच इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई में पी अपोन में एच मल्टीप्लाई में बी, यानी कि बी से बी कैंसिल, बी से बी एच पी एच, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी 1 मिनट भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 1 मिनट, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक करके हम लोग इसके अंदर क्या करना है कि जैसे मान लिया आप लोगों ने कोई भी, जैसे साइन थीटा उठा लिया, साइन थीटा उठा लिया, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे कोस थीटा अपोन में कोट थीटा ले लिया, तो कोस थीटा की हम यहाँ से उठाएंगे बी अपोन में एच, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपोन में एच, और कोट थीटा यानी कि उल्टा हो गया इसका, यानी कि ये होगा बी अपॉन एच, और यहाँ पर कोट थीटा ले लिया हमने। कोट थीटा क्या ले लिया हमने, यानी कि बी अपॉन में पी। अब ये साइन थीटा है, सॉरी वो पीछे हमने कोस थीटा कर दिया था, ये साइन थीटा की यहाँ पर क्या आएगा, पी अपॉन एच आएगा, ये लेंगे हम यहाँ पर, यानी कि पी अपॉन एच। वो पीछे वाले मैंने कोस थीटा की वैल्यू रख रहा था, मुझे ध्यान में नहीं, वो दिमाग से निकल गई थी, यानी कि पी अपॉन एच। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे कर देंगे, यानी कि ये ऊपर चले जाएंगे, बी मल्टीप्लाई के अंदर पी अपोन में एच मल्टीप्लाई के अंदर बी। अब इसको इससे कट कर देंगे, यानी कि पी अपोन में एच इज इक्वल टू पी अपोन एच, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि दोनों की साइड बराबर होगी तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला और प्रूफ करके बता देता हूँ। जैसे इसी तरीके से सारे फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे, यानी कि वैल्यू इक्वल होगी तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो यानी कि हमारा फॉर्मूला रॉन्ग है। जैसे हमने ये उठा लिया कोसेक थीटा वाला, कोसेक थीटा इज इक्वल टू
सेक थीटा अपोन में टेन थीटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कोसेक थीटा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोसेक की क्या होगी एच अपोन पी। ओके, सेक थीटा की क्या होती है साइन कोस टेन कोट सेक, सेक की क्या होती है एच अपोन बी, और उसके भी अपोन में टेन थीटा, टेन थीटा की क्या होती है पी अपोन बी। तो वही सिस्टम ऊपरले को निचले से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एच अपॉन पी इजकल टू क्या होगा एच मल्टीप्लाई के अंदर बी, यानी कि कर्ण बोलते हैं ना इसको, वो गुणा में बेस यानी कि आधार बटे में बी मल्टीप्लाई में पी, बी से बी कट गया, बचा क्या एच अपॉन पी बराबर एच अपॉन पी। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये इसके बराबर हो रहा है या नहीं, हो गया तो ठीक है। तो बस यही सिस्टम है। और एक मिनट आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसकी बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर इसलिए मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा नंबर का आता है हर एग्जाम में, हर में मिलेगा आपको, कोई भी एग्जाम दे लो चाहिए आप, और हर क्लास में मिलेगा आपको 9, 10, 11, 12 सभी के अंदर। तो इसलिए इसका बेसिक क्लियर करवाना जरूरी है। यानी फॉर्मूले रट लिए तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 फॉर्मूले लग जाते हैं, उस टाइम बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसलिए यही मेरा उद्देश्य था आप लोगों के लिए ये क्लास लेके आने का, और हम बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेंगे आप लोगों की। इसको सब्सक्राइब कर देना और देख लेना। आज के लिए बस इतना ही है, और नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय।